राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने पूरे परवान पर चढ़ चुकी है। जहां दिग्गजों का नामांकन प्रक्रिया जारी है, तो वहीं इस बीच में दल बदल का खेल भी अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीच चर्चा है कि अब एक और बीजेपी के नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है, और वो भी ऐसे वैसे नेता नहीं है। फायर ब्रांड भगवाधारी महिला चेहरे की एंट्री हो गई है। चर्चा है कि साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस का दामन थाम ली है। साध्वी अनादि सरस्वती बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो पहले सुनिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद साध्वी ने क्या कुछ कहा। समझती हूँ मेरी पहचान सारे समाज में एक संत के रूप में भी है। संत पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर होता है और संत सनातन धर्म के साथ में सारे विश्व को अपना परिवार मानता है, और विषय एक ही होता है, मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा। मंच की दरकार नहीं है, मंच कोई सा भी हो, काम करना है। काम के लिए कहीं भी हमको सम्मानजनक तरीके से जब बुलाया जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें इसी बात को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ससम्मान इस परिवार में जोड़ा। साध्वी के सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। साध्वी एक्टिव भी रहती हैं। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली साध्वी अनादि समाज शास्त्र से एमए की पढ़ाई कर चुके हैं। गीता, वेदांत और योग दर्शन की भी अच्छी खासी पढ़ाई की। साध्वी अनादि ने साल 2008 में गुरु रविंद्र स्वामी प्रेमानंद सरस्वती से दीक्षा ली, और उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जगह जगह पर उन्हें बुलाया भी जाता। उनके लेक्चर में धार्मिक बातों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की बातें भी शामिल होती हैं। साध्वी चीती संस्थान योग नाम से एक संस्था भी चलाती है और खुद ही उसकी मुखिया भी हैं। दरअसल लंबे वक्त से कांग्रेस के लिए अजमेर उत्तर सीट गले की फांस बन चुकी है। यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता वासुदेव देवनानी लंबे अरसे से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के इसी सेफ सीट पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, और इस सीट से कांग्रेस अनादि सरस्वती को टिकट दे सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ अनुमान है, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि साध्वी अनादि सरस्वती को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अभी तक इस सीट को लेकर टिकट जारी नहीं किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अगर टिकट जारी होती है और इन्हें मैदान में उतारा जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है राजस्थान में। आपको बता दें कि आनंदी सरस्वती का असली नाम ममता कलानी है, और वह मूल रूप से सिंधी समाज से आती हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहन प्रकाश स्वतंत्रता सेनानी हेम्यू कलानी के परिवार से संबंध रखती हैं। सिंधी समाज का अजमेर उत्तर सीट पर खासा प्रभाव है, लिहाजा ऐसे में वासुदेव देवनानी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस एक फायर ब्रांड सिंधी चेहरे को उनके सामने उतार सकती है। इसके बाद इस सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। विधानसभा चुनाव 2018 की अगर बात करें, तो 2018 में अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता को 8630 मतों से हराया था। देवनानी को 6700 के करीब में वोट मिले थे, जबकि महेंद्र को 5900 वोट प्राप्त हुए। 2003 में देवनानी इस सीट से विधायक हैं, 2003 से ही। तो इस बार बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। और आपको बता दें कि अनादि सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि वो देश की सबसे खूबसूरत साध्वी भी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस मैदान पर साध्वी अनादि को अगर उतारती है, तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा, और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को की जाएगी। उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है, या फिर बीजेपी राजस्थान में एंट्री लेती है और सत्ता पर काबिज होती है। आप देखते रहिए न्यूज़।